हम लोग श्रीमद् श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद अध्याय 6 से पाठ कर रहे हैं। और हमने देखा किस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि कैसे समग्र सृष्टि के स्तोत्र भगवान हैं, सभी देवताओं के स्तोत्र भगवान हैं। और यहाँ तक कि 3 गुण अवतार जो कि भगवान के 3 रूप हैं, जो तमोगुण रजोगुण सतोगुण को नियंत्रण करते हैं, वह 3 गुण अवतार भी भगवान से ही संचालित होते हैं, भगवान ही उनके स्तोत्र हैं। तो इतना सब बता के ब्रह्मा जी अभी सारांश बता रहे हैं। 33 नंबर श्लोक से हम लोग आगे पढ़ेंगे। इति ते विहितं तात यथेदम अनुपृच्छसि नान्यद् भागवत किंचित भव्यम सदसद आत्मकम। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसको मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया। तुम यह निश्चय जानो कि जो कुछ भी यहाँ है, चाहे वह कारण हो या कार्य, दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी अभी सारांश बता रहे हैं कि जो कुछ तुमने मुझसे पूछा था मैंने उस सब का उत्तर दिया है। जो तुम मकड़ी का उदाहरण दे रहे थे कि मकड़ी जिस प्रकार अपना जाल फैलाती है और फिर समेट लेती है, वो मेरे ऊपर लागू नहीं होता है वास्तव में। चाहे वो आध्यात्मिक हो भौतिक जगत हो, सब कुछ भगवान के ऊपर ही आश्रित है, उनकी शक्तियों से प्रकट होता है, वही संचालित करते हैं और वही उसको समेट लेते हैं। राहुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: भगवान की शक्तियों का प्राकट्य चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, पहले तो कारण रूप में कार्यशील होता है और गतिमान बनता है, फिर कार्य रूप में सामने आता है। किंतु मूल कारण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मूल कारण के कार्य प्रभाव ही अन्य कार्य के कारण बनते हैं, और इस तरह प्रत्येक वस्तु, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, कारण कार्य के रूप में कार्य करती है। और जो कि भगवान सभी पुरुषों तथा शक्तियों के आदि कारण हैं, अतएव वे समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता तथा भगवद गीता दोनों में हुई है। ब्रह्म संहिता 5.1 पुष्टि करती है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारकम। तथा भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 8 में भी कहा गया है कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अतएव आदि कारण का विग्रह साकार है और निर्विशेष आध्यात्मिक तेज ब्रह्म ज्योति भी परब्रह्म भगवान कृष्ण का प्रभाव है। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से हर वस्तु के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, बोलेगा अरे आपने हमको क्यों थप्पड़ मारा? तो बोलेगा इसका कारण था आपने हमारे साथ 2 साल पहले बदतमीजी की। अच्छा 2 साल पहले बदतमीजी क्यों की थी? उसके पीछे कुछ कारण होना चाहिए। नहीं नहीं, तुम हमारा पैसा लेके भागे थे इसलिए तुम्हारा हमने बदतमीजी की। तो वे इस तरह कारण के पीछे कारण निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले तो निकलेगा सृष्टि हुई इसलिए तो ये सब हुआ। सृष्टि किससे हुई? भगवान से हुई। इस प्रकार सर्व कारण कारणम भगवान है। हर चीज के पीछे अगर कारण कारण निकालते जाएंगे तो लास्ट जहां बचेगा, जो निकलेगा, वह भगवान है। भगवान की शक्ति से सर्व कारण कारणम, हर वस्तु चलायमान रहती है। ना भारती में अंगमृष्णोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गति न मे ऋषिकाणि पतन्त्यस्पथे यन्मे हृदौतकण्ठ्यावतादृतो हरि। अनीता सबले माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हे नारद, क्योंकि मैंने भगवान हरि के उच्चारण कमलों को अत्यंत उत्कृष्टता के साथ पकड़ रखा है, अतएव मैं जो कुछ कहता हूँ वह कभी असत्य नहीं होता। न तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, न ही मेरी इंद्रियों कभी भी पदार्थ की क्षणिक अशक्ति से पतित होती है। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी जिस पद पर हैं और जिस सत्य के साथ अपनी सेवा कर रहे हैं, जिस स्थिति में है जहां से वो च्युत नहीं होते हैं,
उसका रहस्य बता रहे हैं कि क्यों मैं अपने पद से च्युत नहीं होता हूं, क्यों मेरा मन संयमित है, मेरी इंद्रियां संयमित है, मैं भौतिक आकर्षणों से आसक्त नहीं हूं। इसका कारण है क्योंकि मैंने भगवान हरि, धृत हरि, मैंने भगवान हरि के चरण कमलों को पकड़ रखा है। और कैसे पकड़ रखा है? उत्कंठा बता, उत्कंठा के साथ, तीव्रता के साथ मैंने उनका आश्रय ले रखा है। इसलिए मैं अपने भौतिक प्रकृति से आसक्त नहीं होता। अनिकेत प्रभु, तात्पर्य पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: नारद को दी गई वैदिक विद्या के प्रथम वक्ता ब्रह्मा जी हैं और नारद अपने विभिन्न शिष्यों सहित व्यासदेव तथा अन्यों के द्वारा इस दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में वितरित करने वाले हैं। वैदिक ज्ञान के अनुयायी ब्रह्मा जी के कथनों को अकाट्य सत्य मानते हैं। इस तरह यह दिव्य ज्ञान सारे संसार में सृष्टि के प्रारंभ से अनादिकाल से शिष्य परंपरा द्वारा वितरित होता रहा है। ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत के पूर्ण मुक्त जीव हैं और आध्यात्मिक ज्ञान के किसी भी निष्ठावान जिज्ञासु को ब्रह्मा जी के वचनों को अच्युत मानना पड़ेगा। वैदिक ज्ञान अच्युत है क्योंकि यह परमेश्वर से सीधे ब्रह्मा के हृदय में जाता है और चूंकि ब्रह्मा जी सर्वोच्च पूर्ण जीव हैं, अतएव उनके कथन अक्षरशः सत्य होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे भगवान के परम भक्त हैं और उन्होंने भगवान के चरण कमलों को परम सत्य के रूप में उत्कंठा पूर्वक स्वीकार किया है। वे अपने ही द्वारा संकलित ब्रह्म संहिता में इस सूक्ति को दोहराते हैं: गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद का पूजक हूँ। अतएव वे जो कुछ कहते हैं, जो भी सोचते हैं और जो भी करते हैं, उसे सत्य मानकर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आदि भगवान गोविंद के साथ उनका प्रत्यक्ष एवं अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। श्री गोविंद जो अपने भक्तों की प्रेममयी सेवा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं, अपने भक्तों के वचनों तथा कार्यों का प्रतिपालन करते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं: कौन्तेय प्रतिजानी ही, हे कुंती पुत्र, तुम यह घोषित कर दो। भगवान अर्जुन से घोषणा करने को कहते हैं, तो क्यों? क्योंकि कभी कभी साक्षात गोविंद की घोषणा संसारी जीवों को विरोधात्मक लग सकती है, किंतु संसारी व्यक्ति कभी भी भगवत भक्त के वचनों में कोई विरोधाभास नहीं पाएगा। भगवान भक्तों की विशेष रूप से इसीलिए रक्षा करते हैं जिससे वे अच्युत रहें। अतएव भक्ति योग उस भक्त की सेवा से प्रारंभ होता है जो शिष्य परंपरा में होता है। भक्तगण सदैव मुक्त हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे निर्विशेष हैं। भगवान शाश्वत पुरुष हैं और तो यहाँ भगवत पर भक्त श्रील भी शाश्वत प्रभुपाद पुरुष बता रहे हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन अकाट्य सत्य हैं, क्योंकि वह भगवान के शरण में रह करके भगवान से ज्ञान प्राप्त किए हैं। उसी प्रकार गुरु शिष्य परंपरा में जो भक्त ज्ञान देते हैं, उनकी ज्ञान, उनके अनुभव कभी भी साधारण नहीं होते। उनके अनुभव, उनका ज्ञान, उनका शिक्षा आध्यात्मिक आध्यात्मिक स्तर पे होता है। और इसीलिए भगवान अपने भक्तों के द्वारा प्रचार कराना चाहते हैं। भगवान अर्जुन से गीता में बोलते हैं: कौन्तेय प्रतिजानी नाम भक्त प्रणश्यति। कौन्तेय, अर्जुन तुम जाकर के बताओ कि मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता। क्योंकि भगवान अपने भक्तों के द्वारा ये बात को स्थापित करना चाहते हैं। भगवान का नाम एक भक्त वत्सल है। भक्तों की बात की रक्षा करने के लिए भगवान अपनी समग्र शक्ति को लगा देते हैं। इसीलिए ऐसे भक्तों से जब हम परंपरा में श्रवण करते हैं, तो वही बात हृदय को स्पर्श करके भगवत भक्ति को पुनः प्रज्वलित करती है। राजीव प्रभु, आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। भक्तगण सदैव मुक्त हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे निर्विशेष हैं। भगवान शाश्वत पुरुष हैं और भगवत भक्त भी शाश्वत पुरुष है। चूंकि मुक्त अवस्था में भी भक्त की इंद्रियां रहती हैं, अतएव वह सदैव पुरुष रहता है। चूंकि भक्त की सेवा भगवान द्वारा पूर्ण आदान प्रदान के रूप में स्वीकार की जाती है, अतएव भगवान भी अपने पूर्ण आध्यात्मिक शरीर में पुरुष हैं। भक्त की इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहने के कारण मिथ्या भौतिक भोग के आकर्षण द्वारा विपथ नहीं होती। भक्त की योजनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसका कारण है कि भक्त को भगवान की सेवा में श्रद्धापूर्ण आसक्ति सिद्धि तथा मुक्ति का यही मानदंड है। ब्रह्मा जी से लेकर मनुष्य तक सारे जीव तुरंत ही मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं, यदि उनकी आसक्ति आदि भगवान श्री कृष्ण में अपार निष्ठा के साथ होती है। भगवान भगवत गीता 14.26 में इसकी पुष्टि करते हैं: माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतएव
जो कोई हृदय तथा आत्मा से दिव्य प्रेमा भक्ति के माध्यम से भगवान के घनिष्ठ संपर्क में आने का इच्छुक है, उसके वचन तथा कर्म सदैव अच्युत होंगे। इसका कारण यह है कि परमेश्वर परम सत्य है तथा जो भी वस्तु सच्ची निष्ठा से परम सत्य से जोड़ दी जाती है वह उसी दिव्य गुण को प्राप्त कर लेती है। इसके विपरीत भौतिक विज्ञान तथा ज्ञान पर आधारित कितना ही मानसिक चिंतन क्यों न हो, वह परम सत्य के प्रामाणिक संसर्ग के बिना सांसारिक असत्य होने से असफल होता है, केवल इसलिए कि उसका संसर्ग परम सत्य के साथ नहीं होता। ऐसे ईश्वर विहीन अश्रद्धापूर्ण वचन तथा कर्म भौतिक दृष्टि से कितने ही समृद्ध क्यों न हो, विश्वास के योग्य नहीं होते। इस महत्वपूर्ण श्लोक का यही तात्पर्य है। भक्ति का एक कण भी अश्रद्धा के कई टन से अधिक मूल्यवान है। हरे कृष्ण बोलिए। प्रभुपाद का कितना सुंदर वचन है ये, अंतिम वचन मुख्यतः इसको याद रखना चाहिए। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कैसे टनों टन असत्य के सामने भक्ति का एक कण भी अधिक मूल्यवान है। इससे हम समझ सकते हैं कि कितना भक्ति, एक ग्रेन ऑफ, इंग्लिश में प्रभुपाद बोला है, ए ग्रेन ऑफ डिवोशन इज मोर वैल्यूएबल देन टन्स ऑफ फेथलेसनेस। सो जिनका असत्य के ऊपर विश्वास है, जिनका भौतिक कलमशों से आसक्ति है, उनकी उनकी प्रस्तुति, उनके वचन कितने भी मनमोहक लगे, लेकिन वो भक्ति के वचनों के सामने बिल्कुल भी खड़े नहीं हो सकते। क्योंकि भगवान की भक्ति के जो वचन है, भगवान की जो कथा है, वह पारंपरिक रूप में भगवान से आ रही है, जो पूर्ण सत्य है। इस प्रकार ब्रह्मा जी अपने पथ की पुष्टि कर रहे हैं कि क्यों उनका पथ इतना इतना दृढ़ता से वो अपने पथ पर टिके हुए हैं, क्योंकि वो भगवान का आश्रय लिए हैं, भगवान से ज्ञान प्राप्त किए हैं और उसी को नारद को दोहरा रहे हैं। सोहम समम न्ययमस्तपोमया प्रजापति नाम भिवनन्दितापति आस्थाय योगम निपुणम समाहिता स्वतम नाद्यगच्छम यत आत्म संभवा। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यद्यपि मैं वैदिक ज्ञान की गुरु शिष्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूँ, और यद्यपि मैंने सारी तपस्या की है, तथा यद्यपि मैं योग शक्ति और आत्मा साक्षात्कार में पटु हूँ, और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे इसी रूप में मानते हैं, तो भी मैं उन श्री भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उद्गम है। हरे कृष्ण। तो कोई बोल सकता है कि अच्छा, तो ब्रह्मा जी इतना अच्छा लेक्चर दिए हैं तो भगवान को तो पूरा समझते ही होंगे। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नहीं, लेक्चर भले ही कैसा भी हो, हम उतना ही बताए हैं जितना हम थोड़ा बहुत समझे हैं। भगवान को समझना हमारे लिए भी संभव नहीं है। जितना उनने हमारे सामने प्रकाशित किया उतना ही हमने आपको बताया है। तात्पर्य आयुष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। इस ब्रह्मांड में समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहे हैं कि वे वैदिक ज्ञान में अपने पांडित्य, अपनी तपस्या, योग शक्ति तथा आत्म साक्षात्कार के बावजूद एवं जीवों के पुरखों महान प्रजापतियों द्वारा पूजित होने पर भी परमेश्वर को जान पाने में असक्षम है। अतः परमेश्वर को जानने के लिए इतनी योग्यता पर्याप्त नहीं है। ब्रह्मा जी भगवान को थोड़ा थोड़ा तब समझ पाए जब वे अपने हृदय की उत्कंठा को हृदयोत्कंठया बता उनकी सेवा करने का प्रयत्न कर रहे थे, जो भक्ति योग है। अतः भगवान को सेवा की निष्ठा पूर्ण उत्कंठा द्वारा ही जाना जा सकता है। वैज्ञानिक या ज्ञानी होने या योग शक्ति की प्राप्ति की भौतिक योग्यता द्वारा नहीं। इस तथ्य की पुष्टि भगवद गीता में स्पष्ट रूप से हुई है। ब्रह्मभूत प्रसन्ना शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम भक्त्यामभिजानाति यावन्याशास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदरम। वैदिक ज्ञान, तपस्या आदि उपयुक्त योग्यताओं प्राप्त करके भक्ति में केवल आत्म साक्षात्कार सहायक बन सकता, किंतु पूर्ण बना रहे। साक्षात्कार की यहाँ स्थिति में पर भी वह परमेश्वर जो ठीक प्रभुपाद ही बता रहे जानता। हैं, आत्म इस साक्षात्कार प्रकार वाला मनुष्य
किस प्रकार भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है। भक्त्या माम जानाति, केवल भक्ति के माध्यम से भगवान को जाना जा सकता है। बड़े तप, यज्ञ, तपस्या, उच्च पद इत्यादि से भगवान को जानना असंभव है। अनीता माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य भक्त बनने का पात्र हो जाता है और भक्त स्वभाव से भक्तिया ही क्रमशः भगवान को जान सकता है, किंतु विषते में प्रवेश करता है। क्या यह गलत आशय नहीं लेना चाहिए कि इससे परमेश्वर के अस्तित्व में लीन होने का निर्देश मिलता है। इस भौतिक जगत में भी मनुष्य भगवान के अस्तित्व में लीन हो सकता है। कोई भी भौतिकवादी आत्मा को पद से विलग नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा भगवान की बहिरंग शक्ति में लीन रहता है। जिस प्रकार कोई अबूझ व्यक्ति दूध से मक्खन विलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति पदार्थ में विलीन हुए आत्मा को कुछ भौतिक योग्यता प्राप्त करने के बल पर विलग नहीं कर सकता। भक्ति से भक्त्या इस विषयते का अर्थ है साक्षात भगवान का सानिध्य करने में समर्थ होना। भक्ति या भक्ति सेवा का अर्थ है भगवान भवबंधन से मुक्त होना और भगवान की तरह बनकर उनके धाम में प्रवेश करना। भक्ति योग या भक्तों का लक्ष्य अपना व्यक्तित्व खोना नहीं है। मुक्ति के 5 प्रकार होते हैं, जिनमें से एक सायुज्य मुक्ति कहलाती है, जो भगवान के अस्तित्व या शरीर में लीन होना है। मुक्ति के अन्य प्रकारों में सूक्ष्म आत्मा का व्यक्तित्व बना रहता है और इसमें आत्मा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। भगवद गीता के श्लोक में विषते शब्द उन भक्तों के लिए आया है जो किसी प्रकार की मुक्ति के लिए इच्छुक नहीं रहते। भक्तगण अपनी स्थिति की परवाह न करते हुए भगवान की सेवा में संलग्न रहने मात्र से तुष्ट रहते हैं। ब्रह्मा तो जी प्रथम प्रभुपाद जीव हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार जो भगवान के शरीर में विलीन होना चाहते हैं, वास्तव में तो हम वैसे ही भगवान के शरीर में, क्योंकि हमने देखा कि कैसे ये प्रकृति विश्व रूप भगवान का ही शरीर है, वैसे ही तो हम भगवान के शरीर के अंदर है। लेकिन फिर भी जीवात्मा का अपना अस्तित्व होता है जिसको वो भगवान की सेवा में लगाए। यह मुख्य बात है। भक्ति, भक्त्या में जाना थी, भक्ति के माध्यम से भगवान को शरणागत जीव हो सकता है। शकुन माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं जिन्होंने सीधे भगवान से वैदिक ज्ञान सीखा। तेने ब्रह्म इदा हदा या आदि कवि। अतः ब्रह्मा जी से बढ़कर वेदांती कौन विद्वान हो सकता है, किंतु वे स्वीकार करते हैं कि वेदों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी वे भगवान की महिमा को समझने में अक्षम है, क्योंकि ब्रह्मा से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। अतएव तथा कथित वेदांती परम सत्य के विषय में कैसे जान सकते हैं। अतएव तथा कथित वेदांती भक्ति के साथ वेदांत भक्ति वेदांत में प्रशिक्षित हुए बिना भगवान के अस्तित्व में प्रवेश नहीं कर सकते। वेदांत का अर्थ है आत्म साक्षात्कार और भक्ति का अर्थ है कुछ हद तक भगवान का साक्षात्कार। भगवान को कोई भी पूर्णतः नहीं जान सकता, लेकिन आत्मसमर्पण तथा भक्ति भाव से उन्हें कुछ कुछ जाना जा सकता है, अन्य किसी भी विधि से नहीं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, वेदेषु दुर्लभम अर्थात वेदांत है। अध्ययन से शायद ही भगवान के अस्तित्व को जाना जा सके, किंतु भगवान दुर्लभ है। आत्म भक्तों अपने भक्तों के लिए सहज सुलभ है। अतएव श्री को वेदांत सूत्र के संकलन से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने इसके बाद अपने गुरु नारद के उपदेश से श्री भागवत का संकलन किया, जिससे वेदांत से असली आशय को समझा जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो लोग कई बार ये तर्क देते हैं कि नहीं, हम तो वेदों को मानते हैं, हम भागवत को नहीं मानते हैं। लेकिन वेद वास्तव में भगवान ने सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी को दिया। तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवि, ये वैदिक ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया। और वही ब्रह्मा जी इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, मैं हरि के चरणों का आश्रय लेता हूँ। तो जो वेदेश दुर्लभम, वेदों के द्वारा भी समझना जिसको कठिन है, अदुर्लभम आत्मभक्तो, भक्ति के माध्यम से वह सुलभ बन जाते हैं। अदुर्लभम मतलब सुलभ, सुलभ बन जाते हैं भगवान भक्त के लिए।
तो इसी प्रकार से भक्ति वेदांत, वेदांत हो, वेद ज्ञान हो, लेकिन उसके साथ जब तक भक्ति नहीं जुड़ेगी तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए भगवत साक्षात्कार की पूर्णता होती है जब वेदांत के साथ भक्ति जुड़ जाए, या फिर वेदों का सार भक्ति रूप में भक्त समझ करके भगवान की सेवा में संलग्न हो जाए। न तोस्म्यहं तशरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्ति अयं समंगलम सुमंगलम यो हि आत्ममाया विभवं स्वपर्यगात् यथा नभः स्वन्तमथा परे कुतः। विनोद प्रभु पढ़िए। विनोद प्रभु जी पढ़िए। मेरे लिए श्रेष्ठ होगा कि मैं उनके चरणों में। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अतः मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा कि मैं उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं, क्योंकि अतएव जब भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं तो भला दूसरे क्या कर सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार भगवान को आत्मसमर्पण करने का ब्रह्मा जी सारांश बता रहे हैं कि इतना सब सुनने के बाद क्या होना चाहिए, भगवान के प्रति ये भाव होना चाहिए कि हम उनके बारे में पूर्ण ज्ञान तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि भगवान स्वयं ही हरे कृष्ण। मेरी आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है अभी? ओके। तो यहाँ पर यहाँ पर ब्रह्मा जी अब बता रहे हैं किस प्रकार अभी हमें किस निष्कर्ष पे निकलना चाहिए। भगवान की अस्तित्व को, भगवान की शक्तियों को, भगवान की महानता को तो हम अपने विचारधारा से नहीं समझ सकते, ये तो बात पक्की है। और हम क्या समझेंगे, भगवान स्वयं भी नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान की शक्तियां नित्य विस्तार कर रही है, नित्य बढ़ती जा रही हैं। तो जब उनका नित्य विस्तार हो रहा है तो हमारे लिए समझना असंभव है। तो एक ही चीज हम कर सकते हैं कि ऐसे श्री भगवान को हम आत्मसमर्पण कर सकते हैं। जब हम समझ गए हैं कि वो हमारे उद्गम है, हमारे स्तोत्र हैं और उन्हीं के आश्रय से हम चल रहे हैं, तो हमें उनको समर्पित हो जाना चाहिए। ऐसा ब्रह्मा जी अभी निष्कर्ष बता रहे हैं। सुमन माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। सभी जीवों से सर्वाधिक विद्वान, सर्वोच्च यज्ञ करता, सर्वोच्च तपस्वी तथा सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध योगी ब्रह्मा हमें समस्त जीवों के सर्वोपरि गुरु के रूप में उपदेश देते हैं कि समस्त सफलता प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक कि भौतिक जीवन के कष्टों से मुक्त पाने तथा सर्वथा कल्याण में आध्यात्मिक जीवन के लिए भी हमें श्री भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना ही चाहिए। ब्रह्मा पितामह कहलाते हैं, अर्थात वे पिता के भी पिता हैं। एक नवयुवक अपने कर्तव्य का पालन करने हेतु अपने अनुभवी पिता से सलाह लेता है। अतएव पिता श्रेष्ठ उपदेशक सलाहकार होता है, किंतु ब्रह्मा सभी के पिताओं के पिता हैं। वे उस मनु के पिता के पिता हैं जो ब्रह्मांड के सारे ग्रहों के मनुष्यों के पिता हैं। अतएव उस क्षुद्र ग्रह के लोगों को ब्रह्मा का आदेश कृपा पूर्वक मानना चाहिए, और अच्छा यही होगा कि वे श्री भगवान की शक्तियों का अवलोकन करने के बजाय उनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर दें। उनकी शक्तियां असीम है, जैसा कि वेदों द्वारा पुष्टि की गई है। परस्य शक्ति विविध है, श्रूयते भावकी ज्ञान बल क्रिया व श्वेतास्वर उपनिषद।
6.8 वे समस्त महान हैं और यहाँ और अन्य यहाँ तक कि समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्म स्वीकार करते हैं कि हमारे लिए सर्वोच्च यही होगा कि उनकी शरण ग्रहण ही की जाए। अतएव जो कम बुद्धि वाले हैं वही अपने आप को सर्वा होने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी पहुंच कितनी है? वे एक से ब्रह्मांड के छोटे आकाश की भी लंबाई चौड़ाई की माप कर सकते हैं तथा कथित भौतिक विज्ञानी कहता है कि उसे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक तक पहुंचने में 40,000 वर्ष लगेंगे। यदि वह यह मात्रा अंतरिक्ष यान से करे, यह भी कल्पनिक है कि कोई 40,000 जीवित नहीं रह सकता। इसके अतिरिक्त जब अंतरिक्ष यात्री वापस लौटेगा तो जैसा कि आज से मोहग्रस्त विज्ञानियों में फैशन बन चुका है, सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष यात्री के रूप में उसका स्वागत करने के लिए कोई नहीं होगा। एक विज्ञानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, वह अपने भौतिक जीवन की योजनाएं बनाने के लिए अत्यंत उत्सुक अथवा अपने जीवन व्यक्तियों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला, किंतु अस्पताल खोलने के 6 मास के भीतर ही वह स्वयं मर गया। अतएव मनुष्य को चाहिए कि 48 लाख योनियों में शरीर से बारंबार बदलने पश्चात प्राप्त हुए अपने उस मनुष्य जीवन को आर्थिक उन्नति तथा वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के नाम का कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाकर मन गढ़ंत भौतिक जीवन सुख के लिए व्यर्थ न गंवाएं। प्रयुक्त जीवन के समस्त दुखों का हल करने के लिए श्री भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करें। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण का यही आदेश है और भागवतम में समस्त जीवों के सर्वोपरि पिता ब्रह्मा का भी यही आदेश है। जो व्यक्ति तो क्या श्रीमद् समझा रहे भगवत हैं गीता प्रभुपाद तथा जी? बता रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार जीवात्मा जितना बड़ा होगा, आध्यात्मिक रूप में उन्नत होगा, उतना ही विनम्र होगा। ब्रह्मा जी से बड़ा कौन है? ब्रह्मा जी सबसे बड़े नियंता एक तरह से भगवान के बाद ब्रह्मा जी हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ये बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो शरणागत हो जाऊंगा, मुझे भगवान के विषय में समझने का अधिकार नहीं। लेकिन चुटपुट लोग अपने आप को बहुत बड़ा नियंता समझते हैं। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं वैज्ञानिकों का। वैज्ञानिक बोलते हैं कि हम ब्रह्मांड को नाप लेंगे, 40,000 वर्ष लगेंगे अगर हम वायुयान में जाएं। प्रभुपाद बोल रहे हैं पहली बात तो 40,000 वर्ष जिएगा कौन? और मान लो जी लेगा वो साइंटिस्ट, तो जब तक वो वापस आएगा लौट करके पृथ्वी पे सब लोग चेंज हो जाएंगे, तो उसका स्वागत कौन करेगा? तो जंगल में मोर नाचा देखा किसने? तो इस प्रकार से वैज्ञानिकों की मनोकल्पनाएं भगवान को जानने में असमर्थ रहेगी। और कभी कभी लोग अपनी शक्ति पे इतना गर्व करते हैं, बोलते हैं हम दूसरों को बचाएंगे, हम समाज सेवा करेंगे। प्रभुपाद बोल रहे हैं एक इसी प्रकार व्यक्ति ने ईश्वर पे विश्वास नहीं था, वो बोलता था कि हम सबको स्वस्थ कर देंगे, अस्पताल खोला, 6 महीने के अंदर स्वयं ही मर गया। तो बोलने का अभिप्राय क्या है कि भगवान को समर्पण करना चाहिए, भगवान से स्पर्धा नहीं करनी चाहिए। जो कोई कार्य हमारे जीवन में हम करें, भगवान को सेवा रूप में करें। बसंत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जो व्यक्ति भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत इन दोनों द्वारा संस्तुत आत्मसमर्पण शरणागति की इस विधि से इनकार करता है और इस तरह वह समस्त प्रामाणिक शास्त्रों को नकारता है, उसे भौतिक प्रकृति के नियमों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अपनी वैधानिक स्थिति के अनुसार जीव स्वतंत्र नहीं है, उसे समर्पण तो करना ही पड़ेगा, या तो भगवान को या भौतिक प्रकृति को। भौतिक प्रकृति भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान ने प्रकृति को मम माया अर्थात मेरी माया, भगवत गीता 7वें अध्याय 14वें श्लोक में, तथा मैं भिन्न प्रकृति अष्टधा, भगवत गीता 7वें अध्याय 4th श्लोक, अर्थात 8 विभागों वाले मेरी भिन्ना शक्ति कहकर संबोधित किया है। अतः भौतिक प्रकृति भी भगवान के वश में है, जैसा कि उन्होंने भगवत गीता 9वें अध्याय 10वें श्लोक में दावा किया है, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में यह भौतिक प्रकृति कार्य करती है और इस तरह सारी वस्तुएं गतिशील हैं। जीव पदार्थ की तुलना में श्रेष्ठ पराशक्ति होने के कारण चाहे तो भगवान को आत्मसमर्पण करे, चाहे प्रकृति को। भगवान को आत्मसमर्पण करने पर मनुष्य सुखी तथा मुक्त बन जाता है।
किंतु भौतिक प्रकृति को आत्मसमर्पण करने पर जीव दुख ही दुख उठाता है। अतएव समस्त दुखों के अंत का अर्थ है भगवान को आत्मसमर्पण करना, क्योंकि यह आत्मसमर्पण की प्रक्रिया स्वयं ही भवच्छिदम समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति, स्वस्थ्ययनम समस्त अनुभूति तथा सुमंगलम समस्त है। यहाँ श्रील हरे कृष्ण प्रभुपाद एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि कैसे हमें समर्पण तो करना ही पड़ेगा, चाहे तो भगवान को चाहे माया को। जैसे मान लीजिए, या तो हम देश के नियम मान लें तो हम देश को समर्पण कर रहे हैं, देश के नियम नहीं मानेंगे तो पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी, तो भी देश के ही नियम मानने पड़ेंगे, लेकिन जेल में, वो कष्टदायक होगा। तो इससे अच्छा तो बाहर रह के अच्छे से ही नियम मान लें। तो उसी प्रकार से या तो हम भगवान के सत्ता को भक्त बन के अपने आप ही स्वीकार कर लें, और यदि हम नहीं करते हैं तो प्रकृति तो वैसे ही हमको नचा रही है, तो वैसे ही हम भगवान के अधीनस्थ हैं प्रकृति के माध्यम से। तो क्यों उस दुख में पड़ना है? सुखमय भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और स्वयं भी आनंद में रह सकते हैं। मंजू माता जी आगे पढ़िए। अतः भगवान का आत्मसमर्पण करने के लिए स्वतंत्रता, सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि वे पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण सुखमयता तथा पूर्ण कल्याणमयता है। ऐसी मुक्ति तथा सुख असीम भी होते हैं और इनकी तुलना आकाश से की गई है, यद्यपि वे आकाश से बढ़कर है। हम अपनी वर्तमान स्थिति से विशालता को आकाश की तुलना द्वारा समझ सकते हैं। हम आकाश को मापने में असमर्थ है, किंतु भगवान के सानिध्य में जो सुख तथा मुक्ति प्राप्त होती है वह आकाश की तुलना में बेहतर है। ये आध्यात्मिक सुख इतना विशाल है कि स्वयं भगवान भी इसे नहीं माप सकते, दूसरों की तो कोई बात ही नहीं। तो यहाँ पर भगवान की भक्ति का जो आनंद है, तो आकाश से उसकी तुलना की। आकाश फिर भी सीमित है, लेकिन ये भक्ति असीमित है। इतना कल्याणप्रद सुखमय ये भगवान की भक्ति का मार्ग है, इसको कौन नहीं अपनाना चाहेगा। मित्रविंदा माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मा सांख्योत्वानंदम आध्यात्मिक आनंद असीम है। यहाँ पर कहा गया है कि भगवान भी ऐसे सुख को नहीं माप पाते, किंतु इसका नहीं है कि जो भगवान इसे ना माप नहीं सकते, अतः वे इस दिशा वास्तविक भगवान इसे माप सकते, लेकिन भगवान जो सुख है वह परम ज्ञान के कारण भगवान से अभिन्न है, अभिन्न भी है। अतः भगवान से प्राप्त होने वाला सुख भगवान द्वारा मापा जा सकता है, लेकिन यह सुख पुनः बढ़ जाता है, और जब भगवान इसे दोबारा मापते हैं तो यह सुख और बढ़ता जाता है, और भगवान इसे फिर से मापते हैं। इस प्रकार बुद्धि तथा माप के में लगातार स्पर्धा चलती रहती है, यहाँ तक कि यह स्पर्धा कभी रुकती नहीं है और अनंत रूप में चलती रहती है। आध्यात्मिक सुख आनंद आनंदा बुद्धि सर्ववर्धनम है, अर्थात सुख का सागर है जो बढ़ता जाता है, भौतिक समुद्र जो रुका हुआ रहता है, लेकिन आध्यात्मिक समुद्र गतिशील है। कबीराज गोस्वामी ने चेतन चरितामृत में भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के दिव्य शरीर में इस आध्यात्मिक सुख के सिंधु की गतिशील बुद्धि का सुंदर वर्णन किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कोई छोटा व्यक्ति होता है, उससे आप पूछो कि आपकी सैलरी कितनी है, वो बताएगा 10,000 रुपये। अब आप टाटा बिरला अंबानी इनसे पूछोगे कि आपकी इनकम कितनी है, वो बता ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक वो नापेंगे तब तक उनकी प्रॉपर्टी और बढ़ जाएगी, तब तक उनका धन और बढ़ जाएगा। तो इसी तरह भगवान अपने सुख को कैसे नहीं माप सकते, उसका उदाहरण दे रहे हैं कि जब तक भगवान उसको मापेंगे उनका आनंद और बढ़ता जाता है। तो असीम अनंत भगवान का आनंद है, भक्ति का आनंद है। भगवान स्वयं भी उसको नहीं नाप पाते। न हम न यूयम यदरताम गतिम विदुर न वाम देवा किमुत्परे सुरः तन्मायया मोहितं बुद्ध्यसि त्वदम् विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। योगिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
जब न शिवजी न तुम और न मैं ही आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सकते हैं, तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं? क्योंकि हम सभी भगवान की माया से मोहित है, अतएव हम अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। हरे कृष्ण। तो बता रहे हैं कि ना शिव जी, ना तुम मतलब नारद, ना मैं यानी ब्रह्मा जी, हम सब भगवान की शक्तियों का, उनके आनंद का, उनके आध्यात्मिक ऊर्जा का आकलन नहीं कर सकते। तो बाकी देवताओं का तो क्या ही कहना, हम सभी भगवान की शक्तियों के अधीन हैं, माया से वशीभूत हैं। तो इस प्रकार हम अपने सामर्थ्य से भगवान का आकलन नहीं कर सकते, हम केवल भगवान को समर्पण कर सकते हैं। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। तात्पर्य, हमने अनेक बार 12 चुने हुए प्रमाणिक पुरुषों 12 महाजनों के नामों का उल्लेख किया है, जिसमें ब्रह्मा जी तथा शिव जी के नाम तथा सूची के अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आते हैं, जो परमेश्वर के विषय में काफी कुछ जानते हैं। अन्य देवता, उपदेवता, गंधर्व, चारण, विद्याधर, मनुष्य या असुर संभवतः भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के विषय पूरी तरह कभी नहीं जान सकते। इनमें से देवता, उपदेवता, गंधर्व इत्यादि उच्चतर लोकों के उच्च कोटि के बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मनुष्य तथा लोकों के निवासी हैं और असुर अधोलोकों के निवासी हैं। इनमें से सबों की परम सत्य विषय अपनी अपनी अवधारणाएं हैं। जिस प्रकार की मानव समाज में विज्ञानी या ज्ञान मार्गी दार्शनिक होती है, ये सारे जीव भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं, अतः वे सब भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के चमत्कारिक प्रदर्शन से मोहित होते हैं। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भाई जब बड़े बड़े 3 महाजन, ब्रह्मा जी, शिव जी और नारद मुनि स्वयं, जब वो भगवान का आकलन नहीं कर सकते, तो ये छुटपुट देवता, गंधर्व इत्यादि क्या करेंगे? और फिर मनुष्यों और दानवों, असुरों का तो क्या ही कहना, जो और ही अधोर योनि में है। तो इस प्रकार जो 3 गुणों से प्रभावित हैं, माया के मोह में है, वो भगवान को कैसे जान पाएंगे? मुकुल प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। ऐसे मोह का उल्लेख भगवत गीता 7.13 में हुआ है। त्रिधीर गुणमय ज्ञान वेदेहि सर्वमिदं जगत। प्रत्येक जीव ब्रह्मा से लेकर चींटी तक प्रकृति के गुण सतो, रजो तथा तमो के द्वारा अपनी अपनी तरह से मोहित है। हर कोई अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार सोचता है कि हमारे समक्ष व्यक्ति या ब्रह्मांड की सब कुछ है। इसी तरह 20वीं सदी के मानव समाज का विज्ञानी ब्रह्मांड के इति की गणना अपने ढंग से करता है, लेकिन ऐसे विज्ञानी क्या जान सकेंगे? एक बार ब्रह्मा भी अपने आप को भगवान का एकमात्र कृपा पात्र ब्रह्मा मानकर मोहग्रस्त हुए थे, लेकिन बाद में भगवत कृपा से उन्हें ज्ञात हो सका कि ऐसे असंख्य अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा है, जो इससे भी बड़े ब्रह्मांडों में रहते हैं। तो ये दृष्टांत श्रीमद् भागवत में आता है, जहाँ भगवान द्वारका में जब थे तो ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करने जाते हैं, और ब्रह्मा जी भगवान के द्वारपाल को बोलते हैं कि जाओ जाके बोलो कि ब्रह्मा आए हैं। तो ब्रह्मा जी जब इस प्रकार अभिमान में बोलते हैं, तो भगवान का अंदर से उत्तर आता है कि पूछो कौन से ब्रह्मा आए हैं। तो ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य होता है, कौन से ब्रह्मा आए हैं? बोले मैं तो ब्रह्मांड का सोचता था, मैं अकेले ही ब्रह्मा हूँ। तो फिर भगवान उनको अंदर आने देते हैं, और वो देखते हैं वहां करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा वहां पर उपस्थित है। किसी के 4 मुख हैं, किसी के 8 हैं, 32 हैं, 1000 हैं, 10,000 हैं। इस प्रकार अलग अलग ब्रह्मांडों के क्षेत्र के हिसाब से ब्रह्मा के अलग अलग सिर होते हैं, और वो सभी ब्रह्मा भगवान को प्रार्थना कर रहे थे। तो इस प्रकार जब ब्रह्मा जी स्वयं माया में पड़ सकते हैं, तो शुद्र जीव क्या भगवान को जान पाएंगे? इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं, मोहितम ना विजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। प्रकृति के गुणों से जो मोहित है, वो भगवान को समझने में असमर्थ है, और इसीलिए भगवान परम पुरुष है। क्योंकि ब्रह्मा, नारद तथा शिव भगवान के विषय में काफी जानते हैं, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वे महापुरुषों के उपदेशों का अनुगमन करें, ना कि शुद्र मस्तिष्क के खिलवाड़ पूर्ण अनुसंधानों से। तो जब ब्रह्मा, नारद, शिव यद्यपि भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान पाते हैं, फिर भी
उनको जितना ज्ञान है उतना तो शुद्र जीवों को वैसे भी नहीं है, तो बाकी जीवात्माओं का उनको अनुसरण करना चाहिए। यहाँ ब्रह्मा जी भगवान को समर्पण कर रहे हैं, तो जब वो समर्पण कर रहे हैं तो हम सबको तो करना ही चाहिए। जिस प्रकार माता ही बालक के पिता की पहचान करने में एकमात्र प्रमाण स्वरूप है, उसी प्रकार ब्रह्मा नारद शिव जैसे मान्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत वेद रूपी माता परम सत्य के विषय में सूचित करने की एकमात्र अधिकारी है। तो भगवान को जानने का एकमात्र उपाय है कि भक्तों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास किया जाए और उस माध्यम से भगवान की शरणागति प्राप्त की जाए। यस्य अवतार कर्माणि गायन्ति ह्यस्मदाद्यया नायं विन्दन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतार तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडल के लिए किया जाता है, यद्यपि वह अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जाने जा सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तस्मै भगवते नमः। मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जिनके कार्य, जिनके अवतार हम सब दिन रात गाते रहते हैं। हम सब मतलब 3 नाम ऊपर लिए थे, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी। इस प्रकार ये सब जिनका गुणगान हमेशा करते रहते हैं, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तात्पर्य दीपिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ कहा जाता है कि श्री भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं, साज समान, व्यक्तित्व इत्यादि की अनुभूति संभवतः स्थूल भौतिकवादी इंद्रियों द्वारा नहीं की जा सकती, किंतु जब इंद्रियों को श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा श्री विग्रह के चरण कमलों की पूजा इत्यादि के प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है, तब भक्ति में सेवक की गुणता के अनुपात में श्री भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। मनुष्य को श्री भगवान से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह हमारे आदेश पूर्वक एजेंट की भांति हो, जो हमारे चाहते कि हमारे समक्ष उपस्थित हो जाए। हमें ब्रह्मा नारद जी तथा अन्य अधिकारी शिष्य परंपराओं के हमारे पूर्व गामियों द्वारा दिखलाए गए पथ का अनुगमन करते हुए निर्दिष्ट भक्ति कार्य को संपन्न करने के लिए तत्पर इंद्रियां क्रमशः शुद्ध हो जाती है, त्यों त्यों श्री भगवान भक्त की आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार अपनी सत्ता का उद्घाटन करते चलते हैं। किंतु जो भक्ति संप्रदाय में नहीं आया है, वह केवल आकलनों द्वारा, दार्शनिक अनुमानों से उनकी अनुभूति नहीं कर सकता। ऐसा कठोर कर्मी भले ही श्रोताओं के समक्ष शब्द जाल प्रस्तुत कर दे, किंतु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके साकार रूप में कभी नहीं जान सकता। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कहा है कि कोई भी उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जान सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी अंडरवर्ष पूर्वक भौतिक चुनौती द्वारा श्री भगवान को नहीं जान सकता, लेकिन विनीत भक्त अपने सच्चे भक्ति कर्म से श्री भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इस तरह से भगवान भक्त के समक्ष एक अनुपात में ही प्रकट होते हैं। अतएव ब्रह्मा प्रमाणिक गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं और हमें भी श्रवण तथा कीर्तन की विधि का अनुसरण करने का उपदेश देते हैं। केवल इसी विधि से यह श्री भगवान के अवतार के कार्यकलापों की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य अपने अंतकरण में श्री भगवान की सत्ता का दर्शन कर सकता है। इस विषय पर श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में निम्नलिखित श्लोक के प्रसंग पर हम पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। तदाक्षधान मनुयो ज्ञान वैराग्य युक्तया प्रसन्नात्मानि तात्मान भक्ता श्रुति ग्रहीयता। श्रीमद् भागवतम 1.2.12 निष्कर्ष यह है कि श्री भगवान किसी भी विधि से पूरी तरह नहीं जाने जा सकते, किंतु वे श्रवण, कीर्तन आदि की भक्ति विधि द्वारा आसान देखे तथा अनुभव किए जा सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार हमारे परंपरा के प्रथम गुरु ब्रह्मा जी उपदेश दे रहे हैं भगवान को समर्पण करने के लिए,
स्वयं के उदाहरण से समझा रहे हैं, तत्व ज्ञान के उदाहरण से समझा रहे हैं, और बहुत ही ये विशेष शिक्षाएं उन्होंने इस अध्याय में दी हैं। तो हमको इनका अनुसरण करना चाहिए। कुछ भी याद ना रहे इस अध्याय से तो कम से कम ये याद रखना चाहिए कि ब्रह्मा जी स्वयं बोले हैं कि मैं, शिव जी, नारद इत्यादि जो सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं, भगवान को नहीं जान पाते हैं, और हम लोग केवल भगवान को समर्पित होकर उनका गुणगान में लगे रहते हैं। उसी प्रकार जीवात्मा को इन महान भक्तों का अनुसरण करना चाहिए। हरे कृष्ण। यस, बसंत प्रभु, प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। ये कई बार पिछले क्लास में भी त्रिपाद विभूति आया था, इस बार भी है, तो ये एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति हाँ, में ये मैंने समझाया था। आध्यात्मिक आकाश भगवान की सृष्टि का 3 भाग है, त्रिपाद विभूति, और भौतिक संसार 1/4 भाग है। वह 3/4 भाग है, यह 1/4 भाग है। इसलिए आध्यात्मिक आकाश को बोलते हैं त्रिपाद विभूति और भौतिक संसार को बोलते हैं एक पाद विभूति। ठीक है जी जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, एक छोटा सा और आया था, अव्यक्त और व्यक्त का। तो भगवान तो दोनों है ना, लेकिन उसमें लिखा था देवताएं व्यक्त हैं, भगवान अव्यक्त हैं, तो ये भी थोड़ा भगवान अव्यक्त है, इसका मतलब है कि भगवान को हम भौतिक इंद्रियों से नहीं जान पाएंगे, भौतिक इंद्रियों से उनको नहीं देख पाएंगे, इसलिए उनको अव्यक्त बोला जाता है। ठीक है, विनीत थैंक यू प्रभु सो। जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारा जैसे बताते हैं कि भाई भगवान को सेवा के द्वारा पाया जा सकता है, या भजन कीर्तन श्रवण इत्यादि। तो प्रभु जी, जैसे सेवा का भी माध्यम होता है भगवान का, लेकिन जैसे आज हम लोग देखते हैं कि जिस जगत में हम रह रहे हैं वो भौतिक जगत ही है, तो वहाँ इतना मिश्रण है आध्यात्मिक और भौतिक का कि सेवा करना या सेवा का अवसर मिलना या सेवा मतलब सही सेवा कर पाना, प्रभु जी मतलब कैसे संभव है? हाँ, हमारी देखिए सेवा में त्रुटि होगी तो भी भगवान उसको स्वीकार करेंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा अगर एक कागज का फूल बना के माता के पास लेके जाए तो क्या माता उसको स्वीकार नहीं करेगी? यद्यपि बहुत सारे पुष्प उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी बच्चा अपनी इच्छा से, अपने प्रेम से कागज का फूल बना के माता के पास लेके जाता है, तो माता उसको स्वीकार करके बड़ी प्रसन्न हो जाती। तो उसी प्रकार ये बात सही है कि हम भौतिक संसार में हैं, कई मुश्किलें आती हैं, कई मिश्रण होते हैं, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से हमारी सेवाओं में भी असर पड़ता है, लेकिन फिर भी भगवान उस सेवा को स्वीकार करते हैं। इसलिए भक्त भगवान की सेवा करते हैं और यह निश्चय करते हैं कि हमें काम तो करना ही है। हमें जैसे यहाँ पर भगवान अभी यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे थे कि हमें समर्पण तो करना ही है, चाहे हम प्रकृति को करें चाहे भगवान को करें। तो इसीलिए भक्त ये निश्चय करते हैं कि क्या है, मैं प्रकृति को समर्पण करूंगा, फिर मैं भगवान को ही समर्पण करूँ। इसलिए चाहे हमारे अंदर कलमश है, चाहे हमारे अंदर गलतियां हैं, फिर भी त्रुटिपूर्ण ढंग से भी अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है प्रभु जी, लेकिन जैसे हमारा भाव तो अच्छा रहे, लेकिन मतलब उस भाव की स्वीकार्यता नहीं होती, तो प्रभु जी जैसे मन को मतलब बहुत वो लगता है कि भाई कहाँ सेवा करें, किस बात की सेवा करें, कैसे करें। मतलब ऐसा भी होता है ना प्रभु, जब प्रैक्टिकली करने लगते हैं, जैसे कोई नहीं कर रहा तो उसके लिए कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति चल रहा है इस भाव में, उसके लिए मतलब बहुत चुनौतियां हैं, क्योंकि वो तो अपना अच्छा भाव लेके चलेगा, लेकिन उसको मतलब ऐसा भाव का मतलब जो रिस्पांस नहीं मिलेगा प्रभु जी, तो वो देखेगा भाई भौतिक जीवन में मैं किसकी सेवा करूं, भाई कहाँ सेवा करूं, कैसे सेवा करूं। जिससे उदाहरण के तौर पे हमने किसी की सहायता ही करी, एक जनरल भौतिक सेवा की बात करें अपन सीधी सीधी, और अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा उसका, तो फिर वो उसको वो हर्ट होगा, वो कहेगा यार इससे कैसे, ना मैं इसका भला कर पाया ना खुद का भला कर पाया, उस और समय मतलब यह जो मन सोचना खराब किया। चाहिए, उस समय यह सोचना चाहिए कि भौतिक जीवात्माओं के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि वो हमारी सेवाओं के साथ आदान प्रदान कर सके, क्योंकि हर जीवात्मा चाहे भौतिक संसार में हो चाहे आध्यात्मिक मार्ग में हो, उनके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि वो हमारे साथ आदान प्रदान कर सके। लेकिन सेवा स्वीकार करने वाले कौन है? भगवान है। हम उनके लिए कर रहे हैं, तो जब हम उनकी सेवा करते हैं तो आदान प्रदान भगवान से आएगा। जरूरी नहीं है आज आए, जरूरी नहीं है कि अभी आए, जरूरी नहीं है उन्हीं व्यक्तियों की तरफ से आए
जो हमारे समक्ष है। जैसे हम शास्त्रों में इतने उदाहरण पढ़ते हैं, जब शबरी सेवा कर रही थी 1000 वर्ष तक, शबरी 10,000 वर्ष तक भगवान राम की प्रतीक्षा में दिन रात सेवा करती थी। तो जो मातंग ऋषि के दूसरे शिष्य थे, वो उनकी सेवा को नहीं समझ पाए। वो कभी कभी उनका हास्य उड़ाते थे, कभी कभी उनको प्रोत्साहन भी नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर भगवान राम तो उसको देख रहे थे। जब भगवान राम आए, शबरी की सेवा सफल हुई, और जितने बाकी उनके गुरु भाई थे, मातंग ऋषि के जो बाकी शिष्य थे, वो भी शबरी को नतमस्तक हो गए कि देखो भगवान हमें छोड़ करके आपके पास गए। तो इस प्रकार से भक्त को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए। ये हमारे शुद्धिकरण के लिए है कि ये जो चुनौतियां हमारी सेवा में आए, ये हमारा शुद्धिकरण है। और जब भक्त इन सब चुनौतियों में अपनी सेवा को जारी रखता है, अपनी भक्ति को जारी रखता है, वही तो भक्ति की परिकाष्ठा है। सोना तप कर ही चमकता है। तो कई बार इस प्रकार चुनौतियां हमारे भक्ति जीवन में आती हैं, हमें और निखारने के लिए। इस प्रकार उन चुनौतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। मुकुल प्रभु। प्रभु जी, सिंसियरिटी को कैसे मेंटेन रखें? क्योंकि जैसे भक्तों के बीच में जब हम रहते हैं तो मतलब ऐसा लगता है जैसे हमसे ज्यादा सिंसियर कोई होगा ही नहीं, और जैसे घर पे या कहीं और जाते हैं तो मतलब एकदम सिंसियरिटी चली जाती है। इसलिए भक्तों का नियमित संग करने के लिए प्रभुपाद ने बताया है। प्रभुपाद बार बार इस चीज पर जोर देते थे कि भक्तों का संग कभी नहीं छोड़ना। हो सकता है किसी परिस्थिति की वजह से हम दूर हों, जैसे पढ़ाई के लिए आपको बाहर रहना पड़ रहा है, या कोई भी परिस्थिति से हम भक्तों से दूर जाएं, लेकिन फिर प्रयास करना चाहिए कि बार बार जब भी मौका मिले भक्तों का संग करना चाहिए। क्योंकि भक्तों के संग में ही भक्ति की वृद्धि होती है। अकेले रह के हम भक्ति नहीं कर सकते। कई बार एक और उदाहरण दिया जाता है, जैसे हीरे को तराशने के लिए दूसरा हीरे का इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार जब भक्त साथ में रहते हैं, एक दूसरे का शोधन कर देते हैं, उनके अनर्थ एक दूसरे से टकराते हैं, दोनों शुद्ध हो जाते हैं और दोनों फिर भक्ति में आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार भक्तों का संग हर स्थिति पे, साधन स्तर पे हो, उत्तम स्तर पे हो, हर स्तर पे भक्तों का संग बहुत बहुत आवश्यक है। ठीक है। उमा प्रिय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बार बार यही संकीर्तन और श्रवण का आता है। श्रवण तो करते हैं, लेकिन जो संकीर्तन है एक ग्रुप में किया जाता है, जबकि नाम जब है अकेले कर सकता है इंसान। तो रूटीन में, रोज की रूटीन में अगर ग्रुप में संकीर्तन ना मिले तो फिर उसमें क्या करें? चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि परिवार के लोगों को साथ में बैठ करके ताली बजा करके संकीर्तन करना चाहिए। अपने घर के, अगर वो भी पॉसिबल ना हो तो? वो पॉसिबल नहीं है तो फिर एकला चलो रे, अकेले ही ताली बजा के कीर्तन करना चाहिए। लेकिन कम से कम चैतन्य महाप्रभु का ये निर्देश है, घर के लोगों को साथ में, 1 जन हो, 2 जन हो, 3 जन हो, एक साथ आकर के शाम के समय भगवान का कीर्तन करना चाहिए। करताल मृदंग नहीं है कोई बात नहीं, ताली बजा के हरिनाम करना चाहिए। तो जब इस प्रकार करेंगे तो ये युग धर्म है। जप युग धर्म नहीं है, जप साधना है। युग धर्म है संकीर्तन। तो संकीर्तन मुख्यतः भगवत धाम प्राप्ति के लिए मुख्य मार्ग है कलयुग में। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न था, काफी दिन से मन में चल रहा था कि प्रभु जी जैसे हम लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं या फिर वृंदावन परिक्रमा करते हैं, तो प्रभु जी परिक्रमा का क्या अर्थ है और इसे क्यों करते हैं प्रभु जी? इसका एक प्रश्न परिक्रमा का शास्त्रीय मुख्यता है। परिक्रमा हम करते हैं शुद्धिकरण के लिए, और दूसरा इसका आंतरिक कारण है। परिक्रमा के माध्यम से हम हमारी चेतना में धाम को उतारने का प्रयास करते हैं। जैसे गोवर्धन परिक्रमा की, उस समय वो जो दृश्य है हमारी चेतना में रहेगा, अंतिम समय में वही दृश्य हमको याद आएगा, तो हम भगवत धाम चले जाएंगे। और इसका एक व्यावहारिक कारण भी है। व्यावहारिक कारण क्या है
कि हम भगवान को बताते हैं कि हम हमारे जीवन के केंद्र आपको स्वीकार किए। वो पुराना फिल्मी गाना था ना, क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह। तो उसी तरह है, हम भगवान को बोलते हैं कि हम आपके ही आगे पीछे तो डोलते रहते हैं, हम आपके ही चक्कर तो काटते रहते हैं, आप हमारे जीवन के केंद्र हैं, हम जो कुछ करेंगे आपके लिए करेंगे। तो इस प्रकार भगवान को व्यावहारिक रूप से परिक्रमा का उद्देश्य है भगवान को जीवन का केंद्र बनाना। आंतरिक रूप से उस धाम को, उस विग्रह को हम हमारी चेतना में संलग्न करते हैं, जिससे अंतिम समय में भगवान को याद कर सकें। और शारीरिक रूप से, बाह्य रूप से शरीर की शुद्धि, काय की शुद्धि भगवान को प्रणाम करने से, परिक्रमा करने से होती है। तो हर तरह से परिक्रमा का फल है। जो लोग करना चाहते हैं, थोड़ा एडवर्टीजमेंट भी कर देता हूँ, सितंबर 28 तारीख को हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, कई भक्त साथ में उज्जैन से जा रहे हैं। जो लोग जाना चाहते हैं दक्ष प्रभु को बता सकते हैं। ठीक है। प्रभु जी एक और बस एक इसमें एक और क्वेश्चन था प्रभु जी, जैसे कि कई लोग दंडवत परिक्रमा करते हैं, पैदल करते हैं, और प्रभु जी कई लोग गाड़ी से करते हैं। तो प्रभु जी ऐसा कुछ रहता है क्या कि हमें कोई देखिए, एक पर्टिकुलर जो शास्त्र में मुख्यतः बताया गया है वो पैदल परिक्रमा का बताया गया है। दंडवत परिक्रमा कोई भक्त करते हैं, वो उनका भाव है, वह भी कोई दिक्कत नहीं है करने में, क्योंकि भगवान को ब्रज धूली, भगवान की ब्रज धूली स्पर्श करना वृंदावन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वस्तु बताई गई है। तो वो लोग दंडवत करते करते, जल्दी तो कोई है नहीं, कहीं जाना नहीं है, दंडवत करते करते परिक्रमा करते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन शास्त्र में पैदल परिक्रमा का बताया है। अब गाड़ी से जो लोग करते हैं वो भी ठीक है, कम से कम पैदल नहीं चल पाते हैं तो कम से कम गाड़ी से करते हैं, लेकिन शास्त्र में पैदल परिक्रमा का उल्लेख है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रंगनी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे बोला है कि पूर्ण शरणागत, मतलब हम भगवान के पूर्ण शरणागत, तो जितनी शरणागति हमारी बढ़ेगी उतनी हमारी भक्ति होगी, उतनी प्रगति होगी। जैसे माता जी लोग, कुछ माता जी जैसे नहीं कर सकते, मतलब मंदिर में रेगुलर नहीं होना होता उनके, तो मतलब वो शरणागति नहीं है जैसे। देखिए, हर व्यक्ति की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। जैसे प्रहलाद जब घर में थे हिरण्यकशिपु के अधीनस्थ, तो प्रहलाद वो सब नहीं कर सकते थे जो शायद ध्रुव महाराज ने किया, जो जंगल में गए तपस्या की, प्रहलाद वो नहीं कर पाए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है ध्रुव ज्यादा शरणागत है, प्रहलाद कम शरणागत है। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति के हिसाब से भक्ति कर सकता है। हमारी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से हम भक्ति करें। मंदिर जाके सेवा कर सकते हैं तो वो सबसे अच्छा है। नहीं जा सकते हैं पारिवारिक बंधन के कारण या फिर स्वास्थ्य के कारण या जो भी कारण हो, तो कम से कम घर में भक्ति करना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, जप करना चाहिए। और जब भगवान हमारी गंभीरता देखेंगे तो भगवान हमको फिर आगे बढ़ाने में मदद भी करेंगे। फिर भगवान पारिवारिक समस्याओं को समाधान कर देंगे, शारीरिक समस्याओं को समाधान कर देंगे, लेकिन हमारी गंभीरता होनी चाहिए। जो परिस्थिति भगवान ने अभी दी है उसमें हम कितना भक्ति कर रहे हैं यह देखना चाहिए। ठीक है। वैसे तो प्रभु जी घर पे भी हमारे वो है विग्रह है, निताई गौर करुणामयी उनका नाम है, अपना है, उनकी भी सेवा करते ही हैं। ये फिर भी मंदिर का होता है कि मंदिर में नहीं पूरी तरीके से जा पाते इच्छा, क्योंकि अगर हमारी इच्छा है, हृदय में अगर हमारी इच्छा है तो भगवान फिर उस तरह व्यवस्था बना देंगे। लेकिन ये इच्छा होनी चाहिए कि हम प्रभुपाद के आंदोलन में कुछ ना कुछ सेवा कर सके, ये इच्छा हमारे हृदय में जरूर होनी चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे।